हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं, दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 103 और 203 दोनों ही सब्जेक्ट का ये आपका टॉपिक है। 203 में जो है सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। सब्जेक्ट आपका वही है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लेकिन सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो जो कॉमन टॉपिक है वो दोनों प्लेलिस्ट में ऐड होंगे, और जो सेपरेट टॉपिक है वो मतलब जो कॉमन नहीं है वो सेपरेट प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई भी जो आउटकम, सेट ऑफ आउटकम्स होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, भाई जो भी आउटकम्स आए हैं, कॉइन को हमने टॉस करा, हमने डाइस को थ्रो करा है, तो जो भी आउटकम्स आए हैं वो सब इवेंट्स कहलाते हैं। और बहुत सारे टाइप्स के जो है इवेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है, डिपेंडेंट इवेंट्स होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। इसी तरीके के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकोरेंस ऑफ एन इवेंट है, कोई इवेंट है उसकी होने की जो संभावना है, अगर वो इफेक्ट नहीं करती है किसके होने की संभावना को, जो इवेंट बी है, तो ए और बी को हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। एग्जांपल से भी हम समझेंगे। हमने एक डाई को रोल करा है, या हम बोले थ्रो करा है, उछाला है, तो ए इवेंट हमें एक ए इवेंट दिया है कि नंबर अपीयरिंग इज़ ऑड। अगर हम डाई को रोल करेंगे तो ऑड आने के कितने चांसेस हैं? अब हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, टोटल आउटकम हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इसमें से जो ऑड होंगे, ऑड कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो प्राइम नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 और 5। ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 3 और 5। तो ये किसकी है प्रोबेबिलिटी? भाई ए वाले इवेंट में कौन कौन से होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी? 3 है। ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, 3/6। 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। ठीक है। अब बात करें, बी इवेंट हमें दे रखा, नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की टेबल में आने वाले, डाई में 6 हैं। अब इन 3 1 2 3 4 5 में से 3 की टेबल में कौन कौन से आता है? 3 और 6 आता है। ठीक है। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई? फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए, और पॉसिबल आउटकम हमारे 6 हो गए। तो 2/6 आ गई। तो 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है। अब ए और बी ऐसे इवेंट भी हैं जो एक नंबर ऐसा है दोनों के अंदर, ए और बी के अंदर, आप देख सकते हैं 3 जो कॉमन है। ठीक है। जो 3 में भी, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, कि वो ऑड भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो ऑड भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। ठीक है। तो 3 ऑड भी है और मल्टीपल भी है, किसका? 3 का। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है? तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। कॉमन के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो कॉमन क्या है? 1 है, 1, और टोटल कितना है? 6, तो 1/6। तो यहाँ हमारा पी ए बाय बी की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई थी। ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी ए इंटरसेक्शन कितना है? 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 1/3। तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो अगर हम देखें ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है? तो ए पी ए बी प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है? पी ए के बराबर आ रही है। अब आप देख सकते हैं पी ए बाई की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/2 आई, जो किसके बराबर है? ए के बराबर है। ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी? 1/2, और पी ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आई? 1/2 आई। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन रूल हम देख सकते हैं, पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा पी बी इंटू पी ए बी। तो आप इनकी जो प्रोबेबिलिटी है उन्हें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। आपको जो रूल है वो यहाँ दिख जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आया था? ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था? हाफ आया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी 1/3। ठीक है। कितनी थी? 1/3 मल्टीप्लाई ए बाई बी कितना है? 1/2 कितना आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना आया? ए बाई बी 1/2। तो ये हमारा कितना हो गया? पी ए यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी, पी बी इंटू पी ए। तो पी बी हमारा था 1/3, ये था हमारा 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 1/6। ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है? 1 मिनट, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया। ठीक है। कितना है हमारा? 1/6। तो ये 1/6 इक्वल टू 3 2 जा 6।
तो ये कितना हो गया 1/6 इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो वो थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि 1/2 है तो ये मल्टीप्लाई कर, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की कितनी थी 1/6 थी, पी बी की 1/3 और ए बाई बी की 1/2। तो ये कितने आ गया हमारा 3 2 जा 6, तो ये इक्वल आ गए। ठीक है, इसी तरीके से अब हम जो है पी इंटरसेक्शन बी, पी बी और पी ए के बराबर होगी। तो ये हमारा था इंडिपेंडेंट इवेंट्स। शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। वैसे जो थ्योरी मुझे लग रही है न्यूमेरिकल्स भी मैं आगे कराने वाली हूँ, घबराना मत। ठीक है, पहले थ्योरी जो हम जो है कंप्लीट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे हम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।